हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.4। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे कुछ 8 क्वेश्चंस दिए, एग्जांपल दिए, वो हमें सॉल्व करने हैं। अभी हमने जो भी फॉर्मूलेस पढ़े हैं उसी फॉर्मूला को यूज करके हमें ये सारे एग्जांपल सॉल्व करने हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम क्यूब माइनस एन क्यूब। तो चलो पहले हम अभी इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्या है देखो, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम प्लस एन ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का एक्सपेंशन कैसे होता है, एम प्लस एन एंड एम माइनस एन। और एम प्लस एन ब्रैकेट स्क्वायर क्या रहता है, एम प्लस एन, ऐसे हम उसे लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा, अपॉन एम क्यूब माइनस एन क्यूब। तो एम क्यूब माइनस एन क्यूब मीन्स क्या हो जाएगा, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या रहता है, ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वही हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखो एम माइनस एन सेकेंड ब्रैकेट में एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे एम प्लस एन, ये एम प्लस एन कैंसिल हो जाएगा, एम माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एम एन पर एन स्क्वायर, ये और ये डिनोमिनेटर का भी कैंसिल होगा। तो फाइनल आंसर क्या बचेगा, 1 अपॉन एम प्लस एन। ओके, तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 10 ए प्लस 21 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 6 ए माइनस 7 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए प्लस 3। तो देखो अभी ए स्क्वायर प्लस 10 ए प्लस 21, इसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। मीन्स क्या होना चाहिए, 10 ए उसका एडिशन होना चाहिए और 21 उसका मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। तो 7 3 जा 21 होता है, यस होता है। और 7 प्लस 3 10 भी होता है। तो देखो हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 3 ए प्लस 21 अपॉन, अभी इसको भी फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, एडिशन आना चाहिए 6 और उसका मल्टीप्लीकेशन -7 होना चाहिए। तो 7 1 जा 7 होता है, तो 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 आएगा। तो देखो ए स्क्वायर प्लस 7 ए माइनस 7 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 क्या हो जाएगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन ए प्लस 3। तो देखो अभी इसके रूट्स क्या आएंगे, ए प्लस 7 सेकेंड ब्रैकेट में ए प्लस 3। तो देखो यहाँ पे मैंने ए कॉमन लिया तो ए प्लस 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो ए प्लस 7 अपॉन, देखो ए कॉमन लूंगी तो ए प्लस 7 हो जाएगा, यहाँ से मैं अगर 1 कॉमन लेती हूँ तो ब्रैकेट में ए प्लस 7 आ जाएगा। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस 1 ए माइनस 1 एंड नीचे क्या है, ए प्लस 3 एज इट इज। तो देखो अभी हम ये ब्रैकेट में ठीक से लिख लेते हैं, ए प्लस 7 ए प्लस 3 अपॉन ए प्लस 7 सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस 1 इंटू ए प्लस 1 ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस 3। तो देखो ये ए प्लस 3 कैंसल, ए प्लस 7 कैंसल, ए माइनस 1 कैंसल। तो क्या बच गया, ए प्लस 1। तो आंसर क्या आया, ए प्लस 1। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो अभी हम देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 किसका क्यूब रूट है, 2 का, तो 2x ब्रैकेट क्यूब माइनस 27 किसका क्यूब रूट है, 3 का, तो 3y क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब अपॉन, देखो 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का, तो 2x स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3y स्क्वायर, ये आ गया। तो अभी हम इसका एक्सपेंशन करते, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो 2x माइनस 3y सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3y प्लस 3y स्क्वायर। और देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y। तो देखो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये 2x माइनस 3y कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3y प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3y, ये बच गया। तो देखो अभी 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6xy प्लस 3y स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9y स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3y। तो ये आ गया फाइनल आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 68 अपॉन x माइनस 8 स्क्वायर। तो देखो अभी हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर्स निकाल लेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने फैक्टर्स ले रही हूँ। तो देखो
हमें क्या आना चाहिए, ये जो एडिशन है वो -5 होना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन -24 होना चाहिए। तो 8 3 24 होता है एस, बट हमें क्या चाहिए, -5 चाहिए। तो जब हम बड़ी वैल्यू को माइनस साइन देंगे तो हमें यहाँ पे माइनस साइन मिल जाएगा, और दोनों वैल्यू में से एक माइनस है तो ऑब्वियस मल्टीप्लीकेशन भी माइनस ही रहेगा। तो हम यहाँ पे देखो रूट्स कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -8x प्लस 3x -24। सो 8 3 24 एंड -8 प्लस 3 होता है -5। तो ये हो गया फर्स्ट का। सेकेंड तो एज इट रहेगा x प्लस 3 x प्लस 8। तभी देखो एक्स स्क्वायर -64 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 64 किसका स्क्वायर रूट है, 8 का। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर यहाँ पे मैंने लिख लिया, और ये क्या है x -8 स्क्वायर। तो देखो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से मैं x कॉमन लूंगी तो आ जाएगा x -8 प्लस 3 कॉमन लूंगी तो x -8 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 8 एज इट इज। यहाँ पे देखो इसका क्या आएगा एक्सपेंशन, x प्लस 8 x -8, और x -8 ब्रैकेट स्क्वायर में कैसे लिख सकती हूँ, x -8 x -8। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, x -8 एक ब्रैकेट में आ गया। तो देखो यहाँ का ये x प्लस 3 कैंसिल हो गया। देखो अभी यहाँ पे क्या है, x प्लस 8 x -8, तो ये x प्लस 8 और ये x प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा। देखो x -8 और ये x -8 कैंसिल हो गया, और ये x -8 x -8 भी कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या बच गया, 1। तो यहाँ का आंसर आया 1। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। तो देखो ये कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन इनवर्स कर लेते हैं। दैट मीन्स ये डिवाइड का साइन मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और ये हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो कैसे होगा, ये 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 है, तो इसको हम रिवर्स लिखेंगे। दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 ऐसे लिखेंगे। तो देखो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इसका अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो क्या आएंगे फैक्टर, देखो 3 1 जा 3 होता है ना। तो सॉरी यहाँ पे 3 इंटू 2, ये 3 भी है तो 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है। तो हमें मल्टीप्लीकेशन 6 आना चाहिए, और जो वैल्यू यहाँ पे वो -1 आनी चाहिए। तो कैसे आएंगे, तो 3 2 जा 6 होता है, राइट। 3 2 जा 6 भी हो जाता है, और 3 में से -3 में से +2 गया तो हमें -1 मिल जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगी, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2 अपॉन, देखो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, -7 क्या चाहिए वैल्यू, और 12 क्या आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन। तो 4 3 जा 12 होता है, और 4 प्लस 3 7 भी होता है, बट यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव चाहिए, और ये जो वैल्यू ये निगेटिव चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के दोनों वैल्यूज निगेटिव चाहिए, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, ये हो गया इस साइड का। अभी देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का। तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अभी नेक्स्ट है 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6, तो हमें 6 3 जा 18 होता है, तो 18 क्या आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन, और एडिशन क्या रहनी चाहिए -7। तो कैसे लिखेंगे, देखो 3x स्क्वायर माइनस 9 2 जा 18 होता है, राइट। तो -9x, क्योंकि बड़ा 9 को क्यों माइनस साइन दिया, क्योंकि वैल्यू हमें माइनस चाहिए। ओके, तो ये एडिशन करेंगे तो साइन माइनस रहेगा, बड़े नंबर का ही वैल्यू यहाँ पे आएगा, साइन आ जाएगा। तो इसलिए -9x प्लस 2x, और -9 इंटू 2 करेंगे तो -18 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस, मीन्स जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी निगेटिव में आ गया, तो यहाँ पे -6 लिखा। अभी देखो यहाँ से मैं कॉमन निकाल लेती हूँ, तो 3x कॉमन लिया तो x -1 प्लस 2 कॉमन लिया तो x -1 अपॉन x कॉमन लिया तो x -4, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो x -4 आ गया, इंटू इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, x प्लस 2 x -2, और यहाँ पे फिर से 3x कॉमन लूंगी तो x -3 प्लस 2 कॉमन लूंगी तो x -3। तो देखो अभी सारा ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, तो ब्रैकेट में लिखूंगी तो कैसे आएगा, x -1 3x प्लस 2 अपॉन x -4 x -3 इंटू x प्लस 2 x -2 अपॉन x -3 3x प्लस 2। तो देखो ये 3x प्लस 2 ये 3x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। देन और कुछ है क्या,
नहीं, सिर्फ उतना ही कैंसिल हो रहा है। तो देखो यहाँ पे x-1, x+2, x-2 ये आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x-4, और x-3 2 टाइम्स है तो मैं x-3 का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकती हूँ। तो फाइनल आंसर क्या आया, x-1, x-2, x+2 अपॉन x-3 स्क्वायर इंटू x-4। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 अपॉन 16x स्क्वायर माइनस 9। तो देखो यहाँ पे अगर मैं रूट्स लेती हूँ तो क्या चाहिए, 6 4 जा 24, तो 24 आना चाहिए। तो देखो एडिशन -11 रहनी चाहिए, तो 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x, क्योंकि 8 3 जा 24 होता है और 8 और 3 एडिशन करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो -8x माइनस 3x प्लस 6 अपॉन, यहाँ पे देखो 16x स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर रूट है ये 4x, तो 4x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर रूट है 3 का, तो 3 स्क्वायर ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देखो यहाँ पे 4x कॉमन लूंगी तो आएगा x-2, -3 कॉमन लिया तो x-2 अपॉन 4x प्लस 3 4x माइनस 3। तो देखो यहाँ पे क्या होगा अभी x-2 4x माइनस 3 अपॉन 4x प्लस 3 4x माइनस 3। तो 4x माइनस 3 और ये 4x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा x-2 अपॉन 4x प्लस 3। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a³ माइनस 27 अपॉन 5a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 3 डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 अपॉन 25a स्क्वायर माइनस 1। तो फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन इनवर्स ले लेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड का साइन मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका हम रिवर्स ले लेंगे। तो रिवर्स लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9। ओके, तो देखो अभी हम यहाँ पे a³ माइनस 27 को कैसे लिख सकते हैं, देखो 27 किसका क्यूब रूट है 3 का, तो a³ माइनस 3 स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पे 25a स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर रूट हो गया, तो 5a ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। डिवाइड बाय, देखो यहाँ पे मुझे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो 5 3 होता है 15 और मेरा जो एडिशन है वो आना चाहिए -16। तो मैं क्या करूंगी 15 1 जा 15, तो 5a स्क्वायर माइनस 15 है माइनस a प्लस 3 ऐसे लिख दिया, और a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 ये एज इट इज हो गया। तो देखो अभी यहाँ का एक्सपेंशन कैसे आएगा a³ माइनस b³, तो a माइनस 3 सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस a इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे 5a कॉमन लूंगी तो a माइनस 3 और यहाँ पे 1 कॉमन लूंगी तो a माइनस 3 हो जाएगा। और यहाँ का एक्सपेंशन कैसे आएगा 5a प्लस 1 5a माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9। अभी देखो यहाँ पे क्या आएगा a माइनस 3 है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 इंटू 5a प्लस 1 5a माइनस 1 अपॉन a माइनस 3 5a माइनस 1 और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, a माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, 5a माइनस 1 और यहाँ पे ये कैंसिल, तो आंसर क्या बच गया 5a प्लस 1। और अभी लास्ट क्वेश्चन है 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। तो देखो यहाँ पे अभी क्या आएगा, हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो फैक्टर्स लूंगी तो यहाँ पे मेरा आंसर आना चाहिए एडिशन -2 और मल्टीप्लीकेशन +1 आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी 1 प्लस 1 2 होता है और 1 इंटू 1 1 ही रहता है, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे मैं कैसे लिख सकती हूँ 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स एज इट इज। यहाँ पे अगर मैं 1 कॉमन लेती हूँ तो 1 माइनस एक्स और यहाँ का x कॉमन लूंगी तो 1 माइनस एक्स यहाँ पे हो जाएगा, और इसका कैसे आएगा a³ माइनस b³, तो 1 माइनस एक्स सेकेंड ब्रैकेट में 1 स्क्वायर प्लस 1x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये तो एज इट इज रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स यहाँ पे लिख लिया अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेट 6.4 कंप्लीट कर दिया है। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर 6 भी कंप्लीट होता है। ऐसे ही प्रैक्टिस करो, अच्छे से फॉर्मूले लर्न करो, तो आप इजीली जो भी एग्जाम्पल्स है वो सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू।